हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजी स्नैप मेंटोर गाइस। आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं शाह फहाद जी, जिन्होंने कॉमर्स सब्जेक्ट में अपना यूजी स्नेट एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो आज ये हमारे साथ डिस्कस करेंगे कि इनकी क्या स्ट्रेटजी रही, किस तरीके से उन्होंने प्रिपरेशन करी है और किस तरीके से उन्होंने इस एग्जाम को क्रैक किया है। सबसे पहले फहाद जी अपने बारे में बताइए, क्या नाम है आपका और कहाँ से बिलोंग करते हैं आप। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम शाफत है। मैं आजमगढ़ से रहने वाला हूँ, उत्तर प्रदेश का। मैं सबसे पहले मेरा जो फाइनल एमकॉम फाइनल हुआ तब उसके बारे में मैंने उसके बाद से ही मैंने नेट के बारे में मैंने जाना। और सबसे पहले जब मैंने नेट के बारे में सर्च करना शुरू किया यूट्यूब पर, तो मुझे यूजीसी नेट मेंटर का ही सबसे पहले सजेशन आया। उसके बाद से मैंने सर का कोर्स भी परचेज किया था उस वक्त। और तब से मैं उस वक्त मैं पहली पहली बार इंसान होता है तो ऐसे ही चेक करने के लिए नहीं देता सर, वैसे ही मैं भी गया था। तो उस वक्त मेरे अच्छे कुछ नंबर नहीं आए थे। लेकिन जब मैंने आपके इंटरव्यूज देखे जिन्होंने नेट क्वालिफाई किया था, तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिली कि नहीं मैं भी कर सकता हूँ। तो उसके बाद से मैंने भी कोशिश की, अपनी पढ़ाई की, पेपर वन की, सर की वीडियोस जैसे क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मैथ्स, डीआई, ये सब बहुत ही हेल्पफुल हैं। बहुत ही इजी तरीके से सर समझाते हैं उसके। और उसके बाद जो मोटिवेशन देते हैं आखिरी में, वो तो एकदम जैसे अब एकदम टॉपिंग होती है, जैसे दही की। और पेपर पेपर टू कॉमर्स की बात करें तो वो भी बहुत ही अच्छे से सर ने पढ़ाया। उसके बाद मैं यही कहना चाहूँगा सारे के सारे स्टूडेंट्स को जितना हो सके उतना मॉक टेस्ट लगाना चाहिए। मॉक टेस्ट लगाएंगे तभी आपका माइंड खुलेगा कि कैसा क्वेश्चन आता है, कैसे आपको एलिमिनेशन मेथड इस्तेमाल करना है या फिर उसको रिलेट करके उस क्वेश्चन को लगाना है आपको। राइट फहद। तो फहद आप ये बताइए कि आप एक तो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ऐसे में कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है इस बार कॉमर्स सब्जेक्ट की। तो आपको स्टार्टिंग में डर नहीं लगता था कि कट ऑफ ज़्यादा चली जाएगी? आपकी आपको कभी डिमोटिवेशन फील नहीं हुआ इस तरीके से? कभी आपको फील हुआ क्या? नहीं सर, पढ़ाई का यही तो मेन मकसद है कि लर्निंग का मतलब होता है कुछ परमानेंट चेंज आना। हम्म। और जब तक आपके अंदर परमानेंट चेंज नहीं आएगा तब तक आप समझ लीजिए आप लर्न नहीं कर रहे हैं परमानेंटली, आप ऐसे ही सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं। अगर हम्म। लर्निंग से अगर आपको परमानेंट सही में अगर वाकई में अगर चेंज आ रहा है, तो वो आपकी मेहनत में, आपके नंबर में ज़रूर दिखेगा। और इसके लिए कभी सर ये नहीं हुआ कि जनरल है तो बहुत हाई जाएगी, उसके लिए फेस करने के लिए उतना पढ़ रहे हैं हम लोग। हम्म। तो सर भी हमारे साथ हैं, सर भी इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं, इजी सिंपल वे में पढ़ा रहे हैं ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें सर। अच्छा फाद, ये बताइए, कुछ स्टूडेंट्स को मैथ थोड़ी टफ लगती है, मैथ्स हो गया, डीआई हो गई, लॉजिकल रीजनिंग हो गई, इस तरह के टॉपिक थोड़े से टफ लगते हैं। तो अगर इनको छोड़ देंगे तो क्या बात बन जाएगी या इनको करना बहुत जरूरी है? क्या बात, आपको क्या लगता है इस बारे में? मुझको लगता है मैथ की अगर बात करें पेपर वन की, तो वो एक वो एक सर कहते हैं कि डिसाइडिंग बहुत ही फैक्टर हो सकता है, इजी चीज, हाँ, इंपॉर्टेंट। डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। और वो हमें पता है कि वो एक लिमिटेड नंबर ही आने हैं, दो ही तीन हम्म। क्वेश्चन आएगा, मैथ उससे ज्यादा नहीं। एक डीआई की अगर बात करें तो डीआई तो हमें प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, एक हम्म। परसेंटेज की और रेशियो की। यही दो जो मेन तरीके की डीआई आती है, हम्म। इसको करना बहुत ही सिंपल होता है, बस समझने की जरूरत है। जो लैंग्वेज रहती है क्वेश्चन की वही थोड़ी डिफिकल्ट रहती है, अगर उसको एक हम्म। बार समझ लेंगे तो डीआई बहुत ही सिंपल। इस बार डीआई तो बहुत ही आसान आया था आसान डीआई। आया था, हाँ। कॉमर्स में और तो इस बार प्रीवियस की कंपैरिजन में इजी आया था, प्रीवियस तो बहुत ज्यादा टफ दे दिया था। यस सर, और इस बार कॉमर्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चन कुछ दो चार ज्यादा ही पूछा था इस बार। तो जो हमने तो आपको पढ़ाया था मैथ्स और डीआई वगैरह, उससे आपको इजीली समझ में आ गया था? डीआई और मैथ्स आपको लगानी आ गई थी अच्छे से? यस सर, मेरा तो लमसम पेपर वन में जहाँ तक मुझको उम्मीद है कि 38 क्वेश्चन मेरे सही हुए थे, हाँ हाँ। जिसकी वजह से मुझको लगता है कि नेट क्वालिफाई करने में मुझे मुझे बहुत आसानी पड़ गई थी। क्योंकि कॉमर्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें एजम्पशंस और एजम्पशंस बहुत ज़्यादा हैं उसमें, और इतनी थियरीज हैं कि बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। तो राइट राइट। उसमें एजम्पशन की वजह से एपी एमपी उसमें थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन हो गया था। और बी की जगह सी, सी की जगह डी, ऐसे कुछ क्वेश्चन ऑफिस लग ही जाते हैं सर, हम्म कितना भी आप सावधानी से करें फिर भी। हम्म। अच्छा फाद, ये बताइए कि अब आपकी फ्यूचर प्लान क्या है, क्या करना चाहेंगे अब आप? मेरे फ्यूचर प्लान यही है सर, अभी मैं अपने शिवली कॉलेज जहाँ से मैंने अपना एमकॉम किया है, वहाँ के एचओडी से बात करूँगा और उनसे भी पूछूंगा कि मुझको आगे क्या करना चाहिए। और हम्म। सर मैं दिसंबर का और पेपर देना चाहता हूँ, और
और बढ़िया से तैयारी करके इस बार JRF क्लियर करूंगा इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे आप, क्योंकि आप बहुत मेहनती स्टूडेंट हैं। आपने जेआरएफ जो नेट क्वालिफाई किया वो जनरल कैटेगरी से क्रैक किया है, और नेट भी एक नेशनल लेवल के एग्जाम को क्रैक करना एक बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। यस तो सर। फहाद है, डेफिनेटली आपकी स्टोरी से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेशन मिलेगी और प्रिपरेशन करने का जो तरीका है आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए, अपना टाइम हमें देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर दैट। थैंक यू सर।